अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद। 12th क्लास की वीडियो सीरीज की एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ठीक है जी, ये एक कॉमन सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि ये एक आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर में आपके पास जो है वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर, हम तीनों को जो है वो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि जितनी भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता। और जिस आपकी सी होगी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है और इनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इनको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, इनको मतलब ट्रांसलेट करना पड़ता है इनकी इंस्ट्रक्शंस को किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड कर सके और उनकी इंस्ट्रक्शन को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो हम उन्हीं ट्रांसलेटर्स को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल लैंग्वेज मतलब 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, मेरी बात आपको समझ आ गई है। मतलब आपके पास अगर ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है इंट ए, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी 0-1 की फॉर्म में। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा, आपके पास जो ट्रांसलेटर हैं। अब उसमें आपके पास कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असम्बलर है। तो सबसे पहले जो है वो हम कंपाइलर को ही जो है वो डिस्कस करते हैं। जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर ही यूज होते हैं। ठीक है जी, अब कंपाइलर हैं क्या, तो कंपाइलर को हम डिस्कस करते हैं कि कंपाइलर आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज की जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज मतलब आपके पास मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखी है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि उसको क्या कर सके, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। अब ये प्रोग्राम क्या है कि ये आपके पास मतलब प्रोग्राम है एक। देखें, जब भी आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक कंपाइलर मौजूद होगा। वो कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। अब वो कैसे कन्वर्ट करेगा, बेसिकली उसके बैक एंड पे कोई ना कोई प्रोग्राम ही तो लिखा गया है। वो जो फीचर आपके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, उस टूल के अंदर मौजूद है, वो कंपाइलर जो मौजूद है, वो कंपाइलर बेसिकली उसके बैक एंड पे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। वो इसी वजह से ही क्या कर रहा है, आपके हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब आपके सोर्स प्रोग्राम को वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हम जो है वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स प्रोग्राम आपके पास ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट कोड आपके पास वो कोड होता है जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, मतलब 0-1 की फॉर्म में। तो कंपाइलर आपके पास क्या है, ट्रांसलेटर है। किसको ट्रांसलेट करेगा, बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी है, जैसा मैंने कोई फॉर एग्जांपल इंट ए, इंट बी, ये बाद में भी डिटेल के साथ हम इनको पढ़ेंगे। तो जो इन इंस्ट्रक्शंस को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा वो आपके पास क्या है, वो कंपाइलर है। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है। तो उसके बाद कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, ये भी सोर्स प्रोग्राम आपके पास ये यहाँ पे आ गया और मशीन इंस्ट्रक्शंस ये चीज़ आपके पास लिखी हुई है। तो बेसिकली हमारे पास सोर्स प्रोग्राम क्या है, सोर्स प्रोग्राम आपके पास ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है और मशीन इंस्ट्रक्शंस आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो 0-1 की फॉर्म में लिखी हैं। अब कंपाइलर क्या करेगा, हर स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो चेक करेगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या करना है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। मतलब उसने मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, उसने 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और आगे उसको क्या कर सके, वो एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करेगा, सिंटैक्स एरर्स को भी साथ साथ चेक करेगा। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शंस को भी साथ साथ क्या करेगा, चेक करेगा और कंपाइलर को सिंटैक्स एरर को भी क्या करेगा, वो साथ साथ चेक करेगा। सिंटैक्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स हैं। देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए क्या है, सेट ऑफ रूल हैं। उन रूल्स को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स।
अब सिंटैक्स एरर जो है वो आपका कंपाइलर लाजमी चेक करेगा, क्योंकि देखें आपका प्रोग्राम तब तक जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक उसमें जो है वो कोई ना कोई एरर है। देखें आप रूल के खिलाफ वर्जी करें तो क्या आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है वो मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगा? नो। ठीक है जी। तो अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल। देखें वो बात आगे उसने वही लिखी है कि आपके पास एक ऐसा सोर्स प्रोग्राम या एक ऐसा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जिसके अंदर क्या है, एरर्स है। वो किन एरर्स की बात कर रहा है? वो सिंटैक्स एरर की बात कर रहा है कि अगर उसमें कोई ना कोई सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स मतलब रूल, सेट ऑफ रूल्स की ही अगर उसमें गलती है तो वो कभी भी कंपाइल नहीं होगा। मतलब कंपाइलर उसको कभी भी फुल कंपाइल करने के बाद मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट नहीं करेगा। देखें जब कन्वर्ट हो गया मशीन इंस्ट्रक्शन में तो अब वो आगे क्या होगा, उसने आगे एग्जीक्यूट होना है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जब वो कन्वर्ट हुआ तो वो ठीक था। अब अगर उसमें कोई एरर है तो वो कन्वर्ट ही नहीं होगा, कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, वो आगे सीपीयू की तरफ नहीं जाएगा, आपका सीपीयू उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है? तो ऐसा सोर्स प्रोग्राम जिसमें कोई एरर्स हैं तो वो कभी भी कंपाइल नहीं होगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है? तो खास तौर पर जो सिंटैक्स एरर होते हैं इनकी जो है वो कंपाइलर आपको साथ साथ ही हाईलाइट करके दे देता है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास सिंटैक्स एरर मौजूद है। बाकी कोई अगर लॉजिकल या रन टाइम एरर मौजूद है तो वो जब प्रोग्राम रन करेंगे या प्रोग्राम का जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद ही पता चलते हैं। खैर वो तो एक एडवांस जो है वो बात हो जाएगी, बट यहाँ तक जो है वो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी बेसिकली क्या करेगा, कन्वर्ट ही करेगा, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेगा, बट उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं हमें इंटरप्रेटर को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी आपके पास ट्रांसलेटर है और ये आपके पास क्या करता है, इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। देखिए यही डिफरेंस है, जो हमने लास्ट कंपाइलर पढ़ा है और जो इंटरप्रेटर पढ़ा है तो दोनों ही ट्रांसलेटर। अब डिफरेंस क्या आ गया है कि इसमें हमारे पास स्पेसिफिकली ये लाइन लिखी है, ट्रांसलेट्स वन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। देखिए हमने वहां पे ये बात पढ़ी थी कंपाइलर में कि वो क्या कर रहा है, वो आपके पास जो आपका हाई लेवल प्रोग्राम है, जो आपके पास सोर्स प्रोग्राम है, उसको एज अ होल क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। मतलब आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको एज अ होल कन्वर्ट कर रहा है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में या 01 की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, वो यही है कि ये आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा वन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। अगर आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह ना होने की वजह से, इंट ए, इंट बी, इंट सी लिखा है, तो वो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा, देन इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इसको चेक करके फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखें एज अ होल नहीं कर रहा, वन इंस्ट्रक्शन उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा, देन रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, देन हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। और जो हमारे पास कंपाइलर था वो क्या कर रहा था, वो इस पूरे प्रोग्राम को उठाता और क्या कर देता, उसको कंपाइल करता, और कंपाइल करने के बाद क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। बट ये क्या कर रहा है, ये एक इंस्ट्रक्शन को उठा रहा है, मतलब इंट ए को उठा रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट ट्रांसलेट कर रहा है, देन उसको क्या कर रहा है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, अगर मैं उसका पेपर जो है वो एज अ होल चेक करूं तो वो मुझे जब 5 के 5 सवाल लिख के, 5 हैं 10 हैं, वो सारे सवाल लिख के मुझे देगा, मैं देन उसको क्या कर रहा हूं, एज अ होल उस पेपर को चेक कर रहा हूं। ये कंपाइलर की एग्जांपल होगी। और अगर एक बच्चा जो है वो 1 बाय 1 एक क्वेश्चन लिख रहा है और साथ ही मैं उसको क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, और साथ ही मैं उसको एवेलुएट कर रहा हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो आपका ठीक है, नेक्स्ट अब लिखो, फिर उसको चेक करूंगा, फिर नेक्स्ट लिखो, उसको चेक करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इंटरप्रेटर की एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है कि वो वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम क्या कर रहा है, वो उसको
चेक कर रहा है उसको, देन क्या कर रहा है वो कन्वर्ट कर रहा है, देन उसको बाद उसको क्या कर रहा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है जी। इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट्स। अब वो उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, देन उसको क्या करेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। एज अ होल प्रोग्राम को नहीं, एक एक इंस्ट्रक्शन को। किसको? एक एक इंस्ट्रक्शन को। ठीक हो गया जी। इट देन मूव्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। जिस तरतीब से इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो उसी तरतीब से उनको क्या करता जाएगा, वो एग्जीक्यूट करता जाएगा और नेक्स्ट उनको क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। यही फर्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। वो एज अ होल प्रोग्राम को आगे कंपाइल कर रहा है, चेक करके सिंटैक्स एरर को चेक करके देन उसको क्या कर रहा है वो कन्वर्ट कर रहा है और देन वो क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। यहां पे वन बाय वन हो रहा है। इट डिस्प्ले द एरर मैसेज इफ देयर इज एन एरर इन द इंस्ट्रक्शन। अब यहां पे क्या होगा कि अगर जिस लाइन में, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास लाइन लिखी गई है, ये इसको चेक करेगा। ठीक है जी। इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करेगा। यहां पे कोई एरर है तो वो आपको इसी लाइन में उसी टाइम पे क्या कर देगा, वो बता देगा। अगर कोई रिजल्ट में मसला आ रहा है, कोई रन टाइम एरर आ रहा है, कोई लॉजिकली मिस्टेक है, तो वो आपको उसी टाइम बता देगा। क्यों? क्योंकि वो वन बाय वन चेक कर रहा है और उनको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। ठीक है जी। देखें कुछ एरर जो है वो एग्जीक्यूशन के बाद ही समझ आते हैं, जो कि कंपाइलर में जब आपके पास सारे का सारा प्रोग्राम लिखा होता है और वो कंपाइल होने के बाद आपके पास जब रिजल्ट आते हैं तो आपको पता चलता है, साथ साथ आपको नहीं पता चल रहा सिवाय सिंटैक्स एरर के। ठीक है जी। अगर आपने कोई लॉजिकल मिस्टेक किया, ये कोई रन टाइम में कोई आपके पास एरर आ गया तो वो आपको पूरा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद पता चलेगा। पर यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो है वो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन जो है वो चेक हो रही है और साथ एग्जीक्यूट भी हो रही है। देन ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पे जो है वो अगर कोई एरर आ रहा है, किसी भी किस्म का कोई एरर आ रहा है, कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई लॉजिकल एरर है, कोई रन टाइम एरर है, वो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। ठीक है जी। मेरी बात समझ आ गई है। एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर अवर कंपाइलर इज दैट एन एरर फाउंड इमीडिएटली। यही वो एडवांटेज है। अगर हम एडवांटेज की बात करें इंटरप्रेटर की, तो यही वो एडवांटेज है कंपाइलर की निस्बत कि आपको जो है वो एरर इमीडिएटली मिल जाएगा। देखें अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर तो एज अ होल ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो बाद कंपाइल होने के बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो है वो रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट में कुछ लॉजिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है जी। अब वो लॉजिकल मिस्टेक या इस स्टेटमेंट में हुई है या इस स्टेटमेंट में या इस स्टेटमेंट में हुई है, हमें देखें बाद में पता चल रहा है जब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है पूरे प्रोग्राम का एज अ होल, क्योंकि वो कन्वर्ट हुआ था, कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया था या ट्रांसलेट किया था। बट इंटरप्रेटर के अंदर क्या है कि इंटरप्रेटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी। अब यहां पे था कोई लॉजिकल एरर, जब स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसलेट हुई है और उसके बाद एग्जीक्यूट हुई है, तो हमें जब रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है तो हमें उसी टाइम पे पता चल गया है कि इस स्टेटमेंट में क्या था, कोई लॉजिकल एरर है। ठीक है जी। मेरी बात समझ आ गई है। तो ये ही एक जो है वो एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट इज नॉट एफिशिएंट। देखें ये एफिशिएंट नहीं है। इसी वजह से जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, अब उनके अंदर आपने सुना होगा कि कंपाइलर ही यूज होते हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये आपके पास स्लो है, एफिशिएंट नहीं है, और हमें जो है वो आजकल के इरा के अंदर कोई स्लो चीज नहीं चाहिए। कंपाइलर आपका जो है वो फास्ट है, वो एज अ होल प्रोग्राम को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और वो एफिशिएंट है, और ये एफिशिएंट नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो हम असेंबलर को डिस्कस करते हैं। होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है जी असेंबलर। तो असेंबलर आपके पास ऐसा ट्रांसलेटर है या ऐसा ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी। अब इस बात को जरा समझें बेटा, जो आपके पास असेंबली लैंग्वेज है और जो मशीन लैंग्वेज है, ये दोनों क्या हैं, लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है जी। बट हमने असेंबली लैंग्वेज में ये चीज पढ़ी थी कि असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास क्या यूज होता है, 0-1 की फॉर्म की जगह हमारे पास सिंबल्स यूज होते हैं। ये 0-1 की फॉर्म नहीं होती। जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है वो हमारे पास 0-1 की फॉर्म है, बट जो असेंबली लैंग्वेज है उसके अंदर क्या यूज होंगे, सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है जी। मेरी बात आपको समझ आ गई है।
तो अब इन सिंबल्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, 01 की फॉर्म में। है तो दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज, बट इसमें क्या यूज हो रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज हो रहे हैं 01 की फॉर्म की जगह। तो इन सिंबल्स को हमने क्या करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं यूज होंगे, इसके लिए क्या यूज होगा, असेंबलर यूज होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा, असेंबलर यूज होगा। तो होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई। तो असेंबलर क्या है, असेंबलर आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ऐड ए बी, अब ये एक असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, इसको 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा आपका असेंबलर। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। तो ये तो एक था छोटा सा टॉपिक, बट ये इंपॉर्टेंट था। और ये तीनों जो हमने आज डिस्कस किए हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है वो आ जाता है, या सिर्फ कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कंपैरिजन भी आ जाता है। तो होप सो कि आपको जो है वो आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। ठीक है जी, अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली लेक्चर्स की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है जी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।